पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरुदेव कितने अच्छे पारखी संत थे। सदुदेव जी काशी नगरी में भी रहे और भी सदुदेव ने भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर किसी को भी दुख नहीं दिया। साहब ने दुख से छुड़ाने का उपाय किया। और आज भी जितने भी मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं उनमें सदुदेव की वाणी चल रही है। कल भी मैं सोचा था कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बधे जात जंजीर। साहब कहते हैं एक तो सिंहासन पर चढ़ के गया और एक जंजीर में बध के गया। सिंहासन गई है जो बाहर के जो सिंहासन लगे हुए हैं इन्हें पर चढ़ के गए, और एक विषय वासना भरम भूल कल्पना रूपी जंजीर में बध के गए। ये छूटे एक भी नहीं, जो सिंहासन पर चढ़ गया वो भी नहीं छूटा, और जो जंजीर में बध के विषय वासना भरम भूल कल्पना में गया वो भी नहीं छूटा। जो इन दोनों पर विजय प्राप्त करे और सही अर्थ को जान ले वो छूटेगा। सदुदेव ने कितना सुंदर उपदेश दिया है। तो यहाँ पर शब्द नंबर 8 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब मैं आगे इसका अर्थ बता रहा हूं, ध्यान दें। संतो बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसी बने है, शब्द कोई न विचारे। चौपाई नंबर 1 और 2। सदगुरुदेव जी कहते हैं संतो बोले तो जग मारे। यदि मैं सत्य न्यायालय की बात कहता हूं तो लोग मानने दौड़ते हैं, और यदि माया विग्रवा लोग झूठ बोलते हैं तो इनको बड़े आदर से बैठा के और झूठी बात को अपने हृदय में धारण कर लेते। कितना बड़ा धोखा है। बकरा बोलता है तो उसका सिर काट देते हैं, और पत्थर नहीं बोलता तो उसकी पूजा करते हैं। बकरे का सिर काटते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। गाय का सिर काटते हैं और अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हैं, बकरे का हलाल कर देते हैं। कैसे बदमाश लोग हैं। संतो बोले थे जग मारे, है ना। मछलियों को मार देते हैं, पक्षियों को मार देते हैं, पशुओं को मार देते हैं। साहब कहते हैं अन बोले ते कैसिक बने है, शब्द कोई न विचारे। चौपाई नंबर 2। साहब जी पुकारे, कहते भैया अन बोला, जिसको आप एक ब्रह्म कहते हो, द्वितीय नास्ति कहते हो, उससे आपका काम कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे संतो, प्रथम आरंभ में जो ब्रह्मादि सनकाद बड़े बड़े ज्ञानी निर्णय करके बोले कि कोई है, सो सब अनुमान में मारे गए, जे एक भी बचे नहीं। धोखे में इनका जीवन बीता। कुछ भी नहीं जाने, चले गए बेचारे धोखे। ये अपने आप को नहीं जान पाए, सो सब अनुमान में मारे गए। जब बोलते बोलते थके और बुद्धि ना चली, अब अनुमान किया कि मैं सर्व साक्षी अबोल आत्मा। अब बताइए, जब सर्व साक्षी है, अबोल आत्मा है, तो उससे क्या होता है? सर्व साक्षी है तो बोल होना चाहिए, पर अबोल बता गया। तो ये बोला जब ना भैया, वाणी ना भैया, तो यह वाणी बोल का साक्षी। तब यह अनबोला आत्मा
कैसे होगा? जब बोले से काम नहीं इसका चल रहा तो अनबोले से कैसे चलेगा? ये लोग विचार नहीं करते। अनबोला, अनुमान, इस शब्द को कोई विचार नहीं करता। ये तो अनुमान है, ये तो धोखा है, ये मिथ्या कल्पना है, ये जड़ मूर्तियां हैं, इनसे काम नहीं बनेगा, धोखे में जाता है। अनबोले थे कैसे बने? शब्द है, कोई न विचारे, इन शब्दों को कोई विचार नहीं करता है और आराम से इन शब्दों को मान लेते, धोखे में फंसे रहते। पहले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एक नारी, ई अचरज कोई काछे। चौपाई नंबर 3-4। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि भैया पहले जन्म पुत्र का भय देख लो, पुत्र पहले ही होता है तब तो पिता कहेगा। पहले जन्म पुत्र का, बाप जन्म या पाछे, ये पुत्र ही तो बाप बनाता है। बाप पुत्र की एक है नारी, और देख लो बाप और पुत्र एक जैसी नारियों से शादी करते हैं और एक जैसी नारियों से दोनों का जन्म हुआ है। ये अचरज कोई काछे, इस अचरज को कोई समझ ले, काछे तो बचे। पुत्र कहिए जीव को, सो पहले पैदा हुआ, और बाप कहिए ब्रह्म, सो पीछे पैदा हुआ। यदि जीव न हो तो ब्रह्म की कल्पना कौन करेगा? जब जीव ने अनुमान किया तब ब्रह्म सिद्ध हुआ, और निर्णय से देखा तो धोखा निकला, कुछ नहीं। ढोल में पोल निकली, कुछ नहीं निकला। फिर बोला कि जीव और ब्रह्म दोनों इस जगत में हैं। ये भी कल्पना किसने करी? इसी ने करी, इस अबोधी जीव ने। और करेगा कौन? जो कहते हैं कि पिंड में जीव और ब्रह्मांड में ब्रह्म, पिंड में जीव बताते हैं और ब्रह्मांड में ब्रह्म बताते हैं, धोखे में भूले रहते हैं। और पुत्र का ये मनुष्य और बाप का ये ब्रह्मा। सो मनुष्य का पहले पैदा हुआ और पीछे ब्रह्मा पैदा हुआ, और ब्रह्मा भी स्त्री से पैदा हुआ और मनुष्य भी स्त्री से पैदा, मनुष्य भी सब स्त्री से पैदा हुए। आप बताओ दोनों में अंतर क्या है? वो भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, लेकिन ये धोखे में फंसे रहते हैं और सत्य बात को तो लड़ने को दौड़ते हैं। और पुत्र का ये ब्रह्मा और पिता का ये विष्णु। सो ब्रह्मा पहले पैदा हुआ और विष्णु पीछे पैदा हुआ। और एक अष्टमी से पैदा हुए ये सब नारी से। तो कितना बड़ा धोखा इनको लगा, और धोखे ने ये सब के सब खा लिए, एक भी बचे नहीं। इनका पूरा जीवन धोखे में ही चला गया। गप्पे सप्पे मारते रहते हैं ऊंचे ऊंचे मंचों पे बैठ के। धुंधुर राजा टीका बैठे, बिसियर करे खवासी, स्वान बापुरा धरन ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि भैया धुंधुर राजा टीका बैठे, धुंधुर का ये मेढक टीका बैठे, बिसियर करे खवासी, बिसियर कहिए सांप नाग, वो खवास बन के बैठा है। स्वान बापुरा धरन ढांकनो, और स्वान का ये कुत्ता वो धरनी को ढांक रहा है। बिल्ली घर में दासी, और बिल्ली घर में दासी बन के बैठी है। कितना बड़ा आश्चर्य है, कितने बड़ा धोखा है। इन मायावी गुरुआ लोगों ने कैसी आग लगाई है। धुंधुर कहिए वेद और राजा कहिए ब्रह्म। जो वेद ने दृढ़ाया सोई टीका बैठा, गद्दी बैठा, उसी का टीका करते रहे भ्रम में फंस करके। यह सबको निश्चय हुआ, तब गुरुआ लोग सब गुलामी करने लगे। और श्वान कहिए ओमकार, और ओमकार कहिए शब्द को। सो शब्द का भ्रम जीव पर ढांका,
भरमाया, धोखे में डाल दिया। बिल्ली कहिए वाणी को, सो नाना प्रकार की वाणी घट घट में बैठी। तब ये जीव दूसरा पुरुष अनुमान करके धोखे का दास बना, अपने आप को जान ही नहीं पाया, भटका, खाता रहा। कार दुकार कार कर आगे, बैल करे पटवारी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, भैसे न्याऊ निवेरी। चौपाई नंबर 7-8। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि कार दुकार कार कर आगे, बैल करे पटवारी। कार कहिए क्षर, दुकार कहिए अक्षर। सो क्षर अक्षर से रहित निरक्षर बोला। इस प्रकार से गुरुवा लोगों ने सबको दड़ाया। वही क्षर है, वही निरक्षर है, वही अक्षर है। इन लोगों ने भ्रम भर दिया। सो निरक्षर कहाँ है? सो तो जीव का अनुमान जानी है, धोखा जानी है, उसमें सार कुछ भी नहीं है। इन मायावी गुरुवा लोगों की बुद्धि बिगड़ी और सबकी बुद्धि बिगड़ दी। जब अक्षर में नहीं आया तब अक्षर ही से निरक्षर बोला, तब निरक्षर कैसे सिद्ध हुआ? अब बताइए, जब अक्षर है, जब वस्तु है तो अवस्तु सिद्ध होगा, जब अवस्तु है तो क्या वस्तु सिद्ध होगा? ये बिल्कुल झूठी बात है, मिथ्या धोखा। इस धोखे में सारे जग के लोग भरमाए, नाना प्रकार के भय लगाए के गुरुवा लोगों ने यह न्याय निवेरा कि सब अक्षर का जानने वाला निरक्षर है। अब बताइए, सब अक्षरों को जानने वाला निरक्षर है तो आपकी बुद्धि बिगड़ी कि ठीक हुई? आपका दिमाग भ्रष्ट हुआ कि ठीक हुआ? आप लोग विचार ही नहीं करते और धोखे में दूसरों को भरमाते और भुलाते रहते हैं। शब्द नंबर 10, संतो राह दोनों हम दीठा। चौपाई नंबर 1। साहब कहते हैं, हे संतो, दोनों राहों का बिन तो देखा है, खूब देख लिया। ये विषय वासना में फंसे हुए लोगों को भी देख लिया और भ्रम भूल कल्पना में फंसे हुए लोगों को भी देख लिया। सब के सब अंधे हो रहे हैं। जैसे सांप पे केचल चढ़ जाती है, उतर जाती है तब भी परेशान रहता है और चढ़ी रहती है तब भी परेशान रहता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जब विषय वासना में अंधे रहते हैं तब भी परेशान रहते हैं, और जब बुढ़ापे में इनकी इंद्रियां स्थल हो जाती हैं तब भी परेशान रहते हैं। जब मायावी गुरुवा लोग खोजते खोजते इस ब्रह्म परमात्मा कल्पना में मारे जाते हैं, जवानी में भी परेशान रहते हैं और बुढ़ापे में ही परेशान रहते हैं। मैंने दोनों को देख लिया। हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। न तो हिंदू हटा मानता है न मुसलमान मानता है। अपने अपने मत को सब अच्छा मानते हैं, बड़ा मीठा मानते हैं, बहुत ही गजब का मानते हैं। वो कहते हैं हमारा मत अच्छा है, वो कहते हैं हमारा अच्छा है। वो कहते हैं हिंदू बड़े बदमाश हैं, एक झटका में मारते हैं, और वो कहते हैं मुसलमान बड़े बदमाश हैं, हलाल करके धीरे धीरे काटते हैं। दोनों को मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है। हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सब उनको मीठा, सब मीठा स्वाद मार रहे हैं। वैसे वासना में हिंदू भी मार रहे हैं, मुसलमान भी मार रहे हैं। मांस खाने में सारे मौज ले रहे हैं, शराब पीने में सब मौज ले रहे हैं, चोरी हिंसा व्यभिचार में बड़ा स्वाद आ रहा है। बंदी छोर सदगुरुदेव कहते हैं भैया इस धोखे को त्याग दो और इसको दूर करो, तब आपको शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंगारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पार न करे संगोती।
चौपाई नंबर 3-4। सदगुरुदेव जी कहते हैं हिंदू एकादशी व्रत साधता है, अन्न को त्याग देता है, मन को नहीं हटकता, तो 10 इंद्री और 11वां मन को इस तरह करे सो एकादशी व्रत है। लेकिन ये लोग धोखे में फंसे रहते हैं, एकादशी का व्रत करते रहते हैं और झूठ बोल बोल कर सारे संसार को लूटते रहते हैं। दूध सिंघारा भर पेट खा लेते हैं और कहते हैं हमारा व्रत हुआ है। अन्न को त्याग है, मन को न हटके। अन्न को तो त्याग देते हैं लेकिन मन को नहीं हटकते, मांस खाना नहीं छोड़ते, झूठ बोलना नहीं छोड़ते, चुगली करना नहीं छोड़ते, राग द्वेष नहीं छोड़ते, अपने से बड़ों का अनादर करना नहीं छोड़ते। धोखे में सारा जीवन इनका चला जाता है और ये सही बात को मानते ही नहीं है, बड़े बदमाश है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे और तब तक आप लोगों के अंदर से ये भ्रम निकलेगा नहीं। अन्न को कितना भी त्याग दो, अन्न को त्याग मन को न टके, पार न करे संगति, और उसी मांस को ही खाते हैं, मांस को परसते हैं। अब तब इनको कैसे इनकी बुद्धि संभलेगी, किस प्रकार से इनका मन शुद्ध होगा? कभी नहीं हो सकता तीनों काल में। रुक रो जाने वाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तुर्क रोजा नमाज गुजारे, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, बिस्मिल बांग पुकार है, बिस्मिल्लाह रही, उसको बांग दे दे करके पुकारता रहता है। इनको बेचते कहाँ से होवे जो सांझे मुर्गी मारे। चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव कहते देख लो कैसे अंधे हो रहे हैं। इधर तो बिस्मिल्लाह रहीम कह रहे हैं, रहमान रहीम कह रहे हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, और बदमाश लोग मुर्गी को सांझ मार देते हैं। अब इनको बेस्ट कैसे हो गए, इनको सुरक्षा कैसे मिलेगा? और कहते हैं कि नहीं हम बेस्ट में जाएंगे, हलाल कर रहे हैं, खुदा के नाम की नमाज पुकार रहे हैं। अरे बदमाश हो, अब अपनी आदत को संवारो, अपने आप को सुधार लो। आपको तो मेरा बकरा जी बनना पड़ेगा और कटना पड़ेगा, बचोगे नहीं। तो रोजा नमाज गुजारे और सब मिल के बांग देते हैं, सांझ को मुर्गी मारते हैं, तो इनकी मोच कहाँ से होगी? दया सोई मोच, दया करते नहीं और इनका मोच होता नहीं। ये कसाई है। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी, ई हलाल वे झटका मारे, आगे दोनों घर लागी। चौपाई नंबर 8। सदगुरुदेव कहते हैं हिंदू की दया, वो कहते हैं हम बड़े दयालु हैं, अब कहते हैं हम मेहर करते हैं। अरे कसाई हो, आप कहाँ दया करते हो, कहाँ मेहर करते हो? दोनों घर से त्यागी और बड़े त्यागी बनते हो, लेकिन एक भी त्यागी नहीं, सबके सब दुराचारी, व्यभिचारी, हटी सटी, पक्षपाती है। अब बताइए, ई हलाल वे झटका मारे, आगे दोनों घर लागी। एक तरफ तो हलाल कर रहा है, एक तरफ झटका मार रहा है। अब बताओ कैसे इनका उद्धार होगा? कभी नहीं होगा तीनों काल में। ये सब के सब नरक में जाएंगे, नरकगामी होंगे। एक तो हलाल कर रहा है, एक झटका मार रहा है। हिंदू तुर्क की एक राह है, सतगुरु सोई लखाई, कहीं कबीर सुनो हो संतो, राम न कहूँ खुदाई। चौपाई नंबर 10। साहब कहते हैं हे भाइयों, जो ब्रह्मा और मोहम्मद ने बात बताई, गुरु कहते हैं कि हे संतो, न कहूँ राम है, न कहूँ खुदा है, सब धोखा है। साधु श्री कबीर साहब ने कितनी अच्छी बात बताई है। हिंदू तुर्क की एक राय, दोनों ही विषय वासना भूलें, एक जैसी विषय वासना भूलें सब, और एक ही जैसी कल्पना में सब। सदगुरु सोई लखाई, और सदगुरु देव ने सारी बात बताई। कहीं कबीर सुनो हो संतो, राम न कहूँ खुदाई। और सतगुरु का ये न कि जो ब्रह्मा बने हुए
तो वही बात दोहराते रहे। लेकिन ये अंधे बने हुए, जब गुरु ही अंधे हो गए तो चेला कैसे आंख खोल सकते हैं चेलाओं की? जो सारी झूठी बात है इसमें सब भूल गए हिंदू मुसलमान। शब्द नंबर 11, संतो पाड़े निपुण कसाई। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं इस शब्द नंबर 11 की पहली चौपाई में, हे संतो ये पाड़े निपुण कसाई है। दूसरों को तो वैकुंठ बताते हैं, अपना नरक में जाते हैं, है ना। दूसरे कहते हैं हमारे पैर छुआ तर जाओगे, अरे आपका तरन तार कैसे होगा? धोखा देते हैं, पत्थर पुजवाते हैं, ईश्वर परमात्मा की कल्पना बताते हैं, 7-7 दिनों तक भागवत पढ़ते रहते हैं, दूसरों को ठगते रहते हैं, ठग ठग करके ले जाते हैं। आजकल तो साधु संत भी इनके चक्कर में आ गए, बदमाशों के चक्कर में। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धामे, दिल में दर्द न आई। चौपाई नंबर 2, बकरा मार भैंसा पर धामे। बकरे को भी काट देते हैं देवी के सामने, भैंसा को भी काट देते हैं देवी के सामने। बकरा काट भैंसा बदाम, दिल में दर्द न आई। इनके बिल्कुल दया धर्म है ही नहीं, या न शर्म और दया न धर्म। करौली पे कितने भैंसे काटे जाते थे पहले, अभी देख लो नेपाल में पशुपतिनाथ पे कितने भैंसे काट देते। तो ये कसाई लोग स्वयं कसाई बने, दूसरों को भी बना देते हैं और वही कथाएं लिख लिख करके, ग्रंथों को पढ़ा करके और भ्रम में डाल देते हैं। सदू देखते हैं भैया ये कसाई है, इन कसाईयों का कहना मानना नहीं। करे स्नान तिलक दे बैठे, विदसों देवी पूजाई। चौपाई नंबर 3, सदू दे कहते स्नान करके, तिलक लगा करके, जनेऊ उतार करके, खड़ा मुंह पैर करके बड़े बाह से बैठते और बड़े विध विधान से देवियों की पूजा करते। मैंने हैदराबाद में भी देखा कई जगह, और बड़े बात से पैदा कह रहे थे और बहुत लोगों ने के सामने सिर झुका रहे थे, कह रहे वाह पंडित जी आप जो कह रहे हो वो सही बात है। आत्म राम पलक में बिन से रुद्र की नदी बहाई। चौपाई नंबर 4, और आत्म राम पलक में बिन से। सदगुरुदेव जी कहते एक तो आत्मा कहते हैं सब में व्यापक है, और इधर छुरी चला रहे हैं आत्मा पर। कितने कसाई है, कितने निठुर है, निर्दयी है। तम राम पलक में बिन से रुद्र की नदी बहाई, और इन्होंने खून की नदी बहा दी। अति पुनीत ऊंचे कुल कई, सभा माई अधिकाई। और चौपाई नंबर 5, और अपने को बहुत ऊंचे कुल का बताते, सभा में अधिक बनते, ऊंचा आसन लगवाते, सबसे आगे बैठते हैं, ब्राह्मण सबसे बड़ा है, ऐसे कह के धोखा आदमी देते। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, हम अति पुनीत हैं, शुद्ध हैं, पवित्र हैं, हमारी सेवा करो, तभी आपके हृदय से विकार मिटेंगे, है ना। हम पृथ्वी के देवता हैं और हमारी पूजा करोगे तभी आपके पाप कटेंगे। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा में अधिकारी। इनते दे चा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोए भाई। चौपाई नंबर 6, सदगुरुदेव कहते हैं कि नहीं लोगों से, नाटी सटी लोगों से ये सब दीक्षा मांगते हैं, और मुझे बहुत हंसी आती है कि जब इनका कल्याण हुआ तो दूसरे कैसे करेंगे। ये स्वयं विषय वासना फंसे, दूसरे कैसे छुड़ाएंगे। ये स्वयं धोखा दे रहे, नदी नालों पूज रहे, अंडा मांस मछलियां खा रहे, पत्थरों की पूजा कर करके अपने बुद्धि को बिगाड़ रहे, दूसरे का कल्याण में कैसे कर सकते हैं। पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। चौपाई नंबर 7, सदगुरुदेव कहते हैं पाप कटने के लिए कथा सुनाते हैं और नीचे कर्म कराते हैं, बुरे कर्म कराते हैं, दूध चढ़ावाते, है ना, अंडा मांस मछली चढ़वाते, माला फिरवाते रहते हैं, फिर लगाए काशी मथुरा हरिद्वार में और भटकाते रहते हैं। हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। चौपाई नंबर 8, सदगुरुदेव कहते हैं हमने इन दोनों को परस में देख लिया, ये सब के सब यम है और ये धोखेबाज है, ये दुख दे वही यम है, ये मायावी गुरबा लोग भी यम है, और ये संसार में श्रृंगार करके पुरुषों को फंसाने वाली स्त्रियां भी यम है, और ये पुरुष भी जो स्त्रियों को चक्कर में डालते हैं विषय वासना फंसा, ये भी यम है। ये धोखेबाज है, इसलिए इन धोखेबाजों से दूर रहना। गाय बदे ते तुर्क कहिए, इनते वे का छोटे। चौपाई नंबर 9,
अब गाय बदने से तुरक हुए तो कजे जे झटका मारे काटने वाले कजे का छोटे हुए, दोनों बराबर के भाई हुए। कसाई कसाई मुंह से आते भाई, चोर चोर मुंह से आते भाई। इसलिए जो सबके सब अंधे हैं, सब अपना भ्रम में, इनके चक्कर में जो भी साधु संत त्यागी बैरागी फंसेंगे बचेंगे नहीं। वही कबीर सुनो हो संतो कलमा ब्राह्मण खोटे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 शास्त्र के पुराणों के ज्ञाता हो, कलमा ब्राह्मण खोटे। जो सब के सब खोटे कर्म है इनके, इनके अच्छे कर्म नहीं है, अपने आप को ये भूले हुए। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं शब्द नंबर 12 में, संतो मते मातु जनरंगी। चौपाई 1, पियत प्याला प्रेम सुधारस मत वाले सतसंगी। चौपाई नंबर 2। साहब कहते हैं, गुरु कह रहे हैं पुकार करके, ये सब नाना प्रकार के मतों में माते, योगी योग के रंग में रंगा, ज्ञानी ज्ञान के रंग में रंगा, और भक्त प्रेम लक्षणा में रंगा। जो बानी सुनी सो अनुमान में बधा, जैसी बानी सुनी और तैसी मूर्ति अपने मन से बनाई और उसको पुरुष बना दिया। आपने स्त्री भाव लेके आस की और प्रेम में मग्न हुआ। इस प्रकार से अपने अपने सत्संग में सब मतवाले हुए, किसी को भी सुख शांति नहीं मिली। पियत प्याला प्रेम मतवाले सत्संगी, अर्धे उर्धे भाटी रोपिन लेत कसारस गारी। चौपाई नंबर 3, मुदे मदन काट क्रम कसमल संतत चुबत अंगारी। चौपाई 4, सदु देखते अर्धे कहिए पिंड तामे जीव और उर्धे कहिए ब्रह्मांड तामे ब्रह्म। इस प्रकार से 2 जगह रोपण किया ब्रह्मा की वाणी ने और गुरुवा लोगों ने। सो सब बड़े बड़े जीव उस वाणी का विलक्षण करने लगे और उसका रस जो अनुभव सो पीने लगे और आनंद में मुदित होते भये। सब कर्म कचरा काट के शुद्ध चेतन हुए, आगे संतत चुभने लगी। अनुभव वाणी बनाए के जगत में उपदेश करने लगे, स्वयं धोखे में फंसे और दूसरों को भी फंसाने लगे। सांसा को चढ़ाने लगे, उतारने लगे, दूसरों को भी भ्रम में डालने लगे। सदु अर्धे उर्धे भाटी रेत कसारसकारी, मुदे मदन काट कर कसम संत की बतलाए। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कपि नारद सुख मुनि जोरी, बैठे सभा शंभुसन का अधिक ता फिर अधर कटोरी। गोरख जैसे भूले, दत्तात्रेय जैसे भूले, वशिष्ठ जैसे भूले, व्यास जैसे भूले, हनुमान जैसे भूले, नारद जैसे भूले, सुखदेव जैसे भूले, ये सब के सब भूल में चले गए, है ना। ये थे कदा सदगुरुदेव जी पुकार के एक मिल सत्संग महादेव की सभा में बैठ के और करते रहे और अनुमान का तर्क वहां फिरता रहा। अनुमान की कटोरी फिरती रही, धोखे में इनका पूरा जीवन चला गया। अम्बरीश याज्ञ जनक जड़ शेष सहस्त्र मुख फाना, कहलो कनु अनंत कोटिलो अमहर महल दीवाना। चौपाई नंबर 8। सदु देकर अम्बरीश भी भूले, यज्ञ करते रहे, एकादशी व्रत करते रहे। दुर्वासा भी भूले, वो भी क्रोध में आकर के सताते रहे। शेष सहस्त्र मुख फाना, और शेष नाग के मुख में सहस्त्र फन थे। ये सब के सब धोखे में अपने जीवन को बिता गए। कहलो गनो अंत कोटलो अमल महल दीवाना, और मैं कहां तक गिनती से बताऊं, ये सभी उस अमल महल में दीवाने रहे और अपने आप को भूल गए। ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माती सेवरी नारी, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन अजहु लागु खुमारी। ध्रुव भी माते, प्रहलाद भी माते, विभीषण भी माते, सेवरी नारी भी माती, जिस सब के सब अंधे होकर के चले गए। किसी ने भी ब्रह्मभूत कल्पना को नहीं त्यागा, धोखे में इनका जीवन गया।
निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन अजहु लागु खुमारी। और वृंदावन में जन्म लेकर के, है ना, मथुरा में जन्म लिए, फिर गोकुल में जाकर के और पले। तो ये सब के सब माते रहे, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन अजहु लागु खुमारी, और निर्गुण मान मान करके, और वृंदावन बिंदु से बना हुआ ये शरीर, इसी में आसक्ति जमा करके मर गए, और उधर जा करके काशी मथुरा हरिद्वार में भटक भटक करके मरे। निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन, ये सब के सब देखो इतने बड़े ज्ञानी बैठे सब माते, ध्रुव प्रहलाद विभीषण, है ना, सवरी नारी आदि प्रेम लक्षणा भक्ति में मस्त हुए, और योगी लोग निर्गुण ब्रह्म होय के संसार में मस्त भये। वृंदावन कहिए संसार सो अभी तक खुमारी छूटी नहीं, गाफिली छूटी नहीं। सुर नर मुनि यति पीर औलिया, जिनरे पिया तिन जाना, कहीं कबीर गूंगे की शक्कर, क्यों कर करे बखाना। चौपाई नंबर 11 बार सदगुरुदेव जी पुकारे कहते हैं, माया कहती है कि सुर नर मुनि यति पीर औलिया, जिन्होंने यह प्याला पिया तिन्होंने जाना कि एक ब्रह्म सत्य और सब मिथ्या, जिन्होंने जाना सो मौन हुए। जैसे गूंगे को शक्कर खिलाई और उसका स्वाद पूछो तो वह स्वाद कैसे कहेगा, इस प्रकार समाधि में मग्न मौन हुआ, धोखे में ही अपने समय को निकाल दिया, अपने आप को जान ही नहीं पाया, अष्ट महासनों को धारण नहीं कर पाया, 10 दोषों में पूरा जीवन निकाल दिया। सुर भी बना रहा, नर ये सब भूले रहे, सुरपति भी भूले रहे, नर मुनि भी भूले रहे, यति पीर औलिया भी भूले रहे, और जिनके पिया जिन्हें पिया तुम जाना, और उसी रस में कहते रहे भैया हमन तो पूरा जान लिया, उसके बिना तो पत्ता तक नहीं हिल सकता है, वही संसार का मालिक है। ऐसे कह के हिंदू मुसलमान दोनों ही भूल गए। कहीं कबीर गूंगे की शक्कर क्यों करे बखाना, और कहते रहे भैया गूंगा क्या शक्कर का बखान करेगा। अरे भैया उस पे तो शब्द नहीं निकल रहा है, कंठ उसका खराब हो गया है, बताना तो स्वाद को चाहता है और स्वाद बराबर जानता ही है। मीठा जीभ पे डालो तो अच्छा मुंह बनाता है, गुड़ डालो तो अच्छा मुंह बनाता है, और नीम के पत्ता कूट के उसके मुंह में भर दो तो बुरा मुंह करके भागता है, या तीखी मिर्ची उसकी जीभ पे रख दो तो बिलबिला जाता है। तो सारे स्वाद को जानता है, लेकिन उसका कंठ खराब है, इसलिए बाहर उसका शब्द नहीं आ रहा है। इसलिए ये नहीं समझना कि गूंगा स्वाद को नहीं जानता है। इसलिए इस भ्रम को त्याग दो और धोखे को दूर करो, विषय वासना विजय प्राप्त करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में फंस करके आपका पूरा जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।